नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कैट द्वारा ई कॉमर्स व्यापार में आई विदेशी कंपनी और जीएसटी सहित व्यापारियों की तमाम समस्याओं का निस्तारण कराने को लेकर 1 जनवरी से 30 मार्च तक आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी आज बुधवार को एक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप खंडेलवाल ने कहा कि जब से देश में विदेशी कंपनियां आई हैं, छोटे व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल खिलौने आदि व्यापार 60 से 70% ऑनलाइन से समाप्त हो गया है। ई कॉमर्स व्यापार विदेशी कंपनियां नियम विरुद्ध व्यापार कर रही है। विदेशी कंपनी, ब्रांड वाली कंपनी और बैंक तीनों मिलकर छोटे व्यापारियों को तबाह कर रहे हैं। बैंक ट्रांजैक्शन पर इन कंपनियों को लाभ दे रही है और छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स व्यापार में विदेशी ऑनलाइन कंपनियों पर नियम बनाए जाए। जीएसटी सहित कई मांगों को लेकर कैट व्यापार संगठन 1 जनवरी से 30 मार्च 2023 तक अपना आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैली आदि के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे और चेतावनी दी जाएगी। अगर व्यापारियों की मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो वह लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखाएंगे। वहीं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी ने कहा कि व्यापारी रहे स्वाभिमान से, व्यापार करे सम्मान से। इसी तर्ज पर व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण के लिए आंदोलन जारी रहेगा। संगठन कैट के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री प्रवीण खंडेलवाल आए हैं, जो इस देश में 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 40,000 व्यापारिक संगठन इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो पूरे देश की महिला विंग कैट की है, उसकी राष्ट्रीय संयोजका श्रीमती संगीता पाटिल जी और पूर्णिमा जी हम लोगों के साथ हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष खारी जी हम लोगों के साथ हैं। हम लोग पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और हम लोग 1 जनवरी से एक अभियान के अंतर्गत, जैसा कि आदरणीय खंडेलवाल जी ने बताया है, हमारी तमाम मांगों को लेकर हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी रहे स्वाभिमान से, व्यापार करे सम्मान से, इस नीति को लेकर हम लगातार व्यापारियों के हितों में लड़ रहे हैं। आज जीएसटी से लेकर तमाम मुद्दों पर जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी हमने सफलता पाई है, हमारा सरकार से मांग है कि जीएसटी में सरलीकरण हो, ई कॉमर्स की नीति प्रॉपर बनाई जाए और इस देश में जैसा कि सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है, उसके अनुरूप व्यापार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 68% का योगदान रेवेन्यू में अगर कोई इस देश में करता है तो व्यापारी समाज करता है। उन्हें जोड़कर अगर वो व्यापारियों को सरकार साथ लेती है, व्यापारी की बात मानती है, तो मेरा अपना मानना है यही व्यापारी समाज इस देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। देखिए, जिस प्रकार से देश में ई कॉमर्स का व्यापार तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी बहुत जल्द अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल लाने वाला है, जिसका नाम होगा भारत ई मार्ट, मेरे लिए, मेरे देश के लिए। लेकिन जो ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से सभी कानूनों को ताक पे रख करके और छोटे व्यापारियों के व्यापार को खा रही है, हमारा विरोध उसको लेकर के है। और ई कॉमर्स की पॉलिसी जल्द से जल्द आए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स के रूल्स तुरंत लागू हो। ई कॉमर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का तुरंत गठन हो। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी तुरंत आए और जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के 1 जनवरी से 31 मार्च तक 90 दिन का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पूरे देश में एक अभियान चलाने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे कि जिस प्रकार से ये ई कॉमर्स की कंपनियां देश में विध्वंस की स्थिति कर रही हैं व्यापार में, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। और इसके लिए पूरे देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले 40,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे और 16, 17, 18 अप्रैल को नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा और उसमें महारैली होगी। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.